साफ पानी के लिए अभियान। अभी नए गांव के आपने देखे कितने बच्चे, कुछ बच्चों की वहां डेथ हुई, कई बच्चे बीमार पड़े, हॉस्पिटलों में लंबे समय तक एडमिट रहे। आप समझते हैं कि लगभग लगभग हर माँ बाप कितने कर्जे में चला गया होगा जिनके बच्चे एडमिट रहे। 50,000, 1,00,000, कुछ को तो दिल्ली ले जाना पड़ा, 2-2, 3-3 लाख। पीलिया का कहर बरपा क्योंकि टंकियों की सफाई नहीं हुई। आपके सत्येंद्र ने वहां जाकर खूब लड़ाई लड़ी है। लड़ने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक बात ध्यान रखना, उत्तराखंड में केवल 2 ही पार्टियां हैं, या तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, बात खत्म। आप किसको लाना चाहते हो ये आप पर है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो सिलेंडर कांग्रेस की सरकार आपको 400, 450 में देती थी, कभी कभी ब्लैक पे भी खरीदना पड़ता था 600 या 700 का, आज वो सिलेंडर बिना ब्लैक के 1,050 का मिलता है। जो पेट्रोल कांग्रेस की सरकार 2014 तक 65 या 70 रुपए का देती थी, प्योर पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, प्योर पेट्रोल देती थी 65 या 70 रुपए का। और आपको पता भी नहीं होगा कि आज भारत में प्योर पेट्रोल की कीमत कितनी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गूगल कर देख लीजिए। भारत में प्योर पेट्रोल की कीमत है 170 रुपए लीटर, 170 रुपए लीटर। और ये प्योर पेट्रोल हमारे सितारगंज में नहीं मिलता, रुद्रपुर में नहीं मिलता, सबसे नजदीक में प्योर पेट्रोल बरेली मिलता है। नेताओं की गाड़ी इसलिए खराब नहीं होती, एसडीएम डीएम की गाड़ी इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि उनकी गाड़ियों में प्योर तेल पड़ता है। और हमें बेचा जाता है E20 तेल, जिससे मैकेनिकों की दुकान पर गाड़ियों की लाइन लगी है। आजकल मैकेनिक के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ मोबाइल दिखा देता है लोगों की परेशानियां। अब इन परेशानियों को देखकर हम अपने दिमाग की खिड़कियां बंद रखेंगे या खोल देंगे, ये हम पर है। मैं तो चाहता हूं कि दिमाग की खिड़कियां सबकी खुली रहें, बाकी आप लोगों की इच्छा पर निर्भर है। तो सीधी बात है, मेरा आप लोगों से एक वादा है कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं यहां पर अगर अकेला खड़ा हूं तो इसीलिए खड़ा हूं क्योंकि कल भी अकेले ही खड़ा होना है आप लोगों के लिए लड़ने के लिए। आप लोगों में से कोई मेरे साथ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपके लिए लड़ पाऊं उसके लिए जरूरी है कि आपको हाथ से हाथ मिलाकर मेरी आवाज को दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा। जिन तक पहुंच चुकी है वो आगे बात करें। कल जब सर्वे यहां पर पार्टियां करेंगी तो ये टिकट मुझे मिलना चाहिए, तब जाकर मैं लड़ पाऊंगा, नहीं तो आपकी तरह अपने घर में बैठ जाऊंगा और अगले 5 साल फिर उम्मीद करूंगा कि कभी तो वक्त बदलेगा। लेकिन उम्मीद करना बेकार हो जाता है क्योंकि 5 साल बाद आदमी जिंदा रहेगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो आपको विकास का पक्षधर बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसा आदमी आपको चाहिए। चमचों की भीड़ लेकर और भक्तों की भीड़ लेकर आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे और दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी भी आएंगे, लेकिन सोच कर देखना, जीतने के बाद वो भीड़ नहीं होगी। एक आदमी अकेला विधानसभा पहुंचेगा और वो एक आदमी मैं होना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके बीच में अकेला खड़ा होकर इस बात को कर सकता है वो कल आपके लिए अकेला लड़ने के लिए काफी है। इस वक्त को बदलने के लिए आपको आगे आना ही होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग बात को समझे होंगे। शुक्रिया।